म्यूट करिएगा। जी दीदी। कोई बहन कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कविता श्रीवास। आप तो हैं शायद दुर्ग से हैं हमारी बहन। जी दीदी। कल गीत गा रहे थे ना आप? जी जी। हाँ बिल्कुल। हाँ जैसा कि कल दी मैं चाहूंगी उस गीत को सुनाइए, लेकिन थोड़ा सा सुनाइएगा बहन। जब गर्भ में अच्छा। बच्चा रहता है तो जैसे कि हम कह रहे थे कि आप उनसे संवाद करिए, बच्चे से संवाद करिए, है ना। कि जैसे आप सुबह हो गया तो बेटा चलो अब हम 4 बज गया ना, चलो अब उठेंगे बेटा, चलो अब कहानी सुनने का समय है। अपने गर्भ में हाथ में ऐसे फेरते हुए कि बेटा चलो अब नाश्ते का टाइम हो गया। आप जैसा जैसा बात करेंगे आपका बच्चा बिल्कुल अलर्ट हो जाएगा। वो बाद में आपको उसको ना बच्चे को ब्रह्म मुहूर्त में उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्भ में इतनी आदत पड़ जाएगी कि वो खुद ही उठेगा। तो गर्भ में हाथ रखते हुए उसको कहानी सुनाइए, ध्यान करिए, सारा कुछ करिए। दीदी ने कल एक गीत सुनाया था, मैं चाहूंगी थोड़ा सा सुनाइएगा, लेकिन जी थोड़ा सा जी। कम सुनाइएगा दीदी, आधा सुनाइएगा। हाँ जी। हे प्रभु विनती करूं मैं आज मन के भाव से, संतान ऐसी दीजिए जग को प्रकाशित जो करे। शरण आई मैं तुम्हारे दिव्यता के पुंज हूँ, दिव्यांश तेरा चाहती मैं कर जोड़ूं प्रण प्राण से। जग को उजाला कर सके वह तेज मुझको चाहिए, संतान ऐसी दीजिए जग को प्रकाशित जो करे। धन्यवाद दीदी। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे कि दीदी ने गाया, बिल्कुल ऐसे ही अपने बच्चे को अपने संवाद करना है, ध्यान करना है कि मेरा दीदी बालक कुछ बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ थोड़ा सा। हाँ दीदी पूछिए। ये सब चीजें तो मैं फॉलो करती हूँ, सब कुछ पढ़ती हूँ, सब कुछ ये गायत्री अखंड ज्योति मतलब सब जी, साहित्य पढ़ती हूँ। तो मतलब जो मन में भी पढ़ सकते हैं तो उसका क्या असर पड़ता है, ये मैं पूछ रही थी। मन में पढ़ सकते हैं मतलब दीदी मैं समझ नहीं पाई। जैसे मन में हम लोग कुछ बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मतलब सुनाते हैं इसको तो थोड़ा जोर जोर से पढ़ती हूँ, तो मतलब जी क्या मन में पढ़ते हैं उसका असर क्या पड़ता है, इस पर बोल रही हूँ। बिल्कुल। मतलब आप बच्चे। मन में भी यदि कोई चीज सोच रहे हैं दीदी, मन ही मन कोई चीज भी मान लो सोच रहे हैं, तो भी हाँ उसका भाव भाव तो उभरता ही है ना, हाँ भाव तो हाँ बनता ही है, वो भाव तो वैसा होगा ही और उस भावनाओं का असर पड़ेगा ही। हाँ हाँ, वही मैं पूछ जी रही जी थी। बिल्कुल। जी एक बहन, धन्यवाद। हाँ मैं कह रही थी कि जैसे आपको कृष्ण चाहिए ना तो अपने को कौशल्य बनना होगा, राम चाहिए तो सॉरी देव की यशोदा बनना होगा, राम चाहिए तो कौशल्य बनना होगा। और जैसा कि अब मेरी बहन ने गाया वैसी प्रकार आप भावना कर सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरी संतान बुद्धिमान बन रही है, भगवान आपका परम धन्यवाद कि आपने मुझे मातृत्व का गुण दिया। ये सारी चीजें आप बिल्कुल भावना पूर्वक बोल सकते हैं और अपने बच्चे से आप बात कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मेरा संतान दिव्य गुणों को धारण कर रहा है, ऐसा संप्रेषण कर सकते हैं, कहने का तात्पर्य। और एक ने पूछा है रात का समय, क्या पूछा है उन्होंने, गर्भधारण का समय रात को होना चाहिए। देखिए समय का ऐसा है कि पूरा 24 घंटे का समय बटा हुआ रहता है, हर काम समय पर ही हो तभी ठीक है ना। हमको रात का समय सोने के लिए ही मिला हुआ है और अन्य क्रियाकलाप के लिए मिला हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त पूजा पाठ ध्यान उपासना साधना के लिए है। दिन भर का समय अपने अपने, और फिर उसके बाद जो दिन का समय है ये अर्थोपार्जन के लिए है ना। सुबह और संध्या ध्यान पूजन साधनात्मक ऊर्जा के लिए, दिन का समय अर्थोपार्जन के लिए, और रात्रि का समय शयन विश्राम और जो भी क्रियाकलाप है उनके लिए है। तो रात्रि का समय ही उपयुक्त है, ऐसा है। बस उसमें दिन तिथि जो आपको बताया गया है उसका हम ध्यान रखें। और कोई बात यदि बहनें कहना चाहेंगी तो फिर शांति पाठ करेंगे। दीदी एक प्रश्न है उसमें कि क्या 8 महीने में पुष्पन संस्कार हो सकता है? एक और प्रश्न है उसमें, अच्छा देखेंगे। हाँ, मैं पुष्पन संस्कार के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताई क्योंकि उस दिन चर्चा हो चुकी थी, इसीलिए वैसे तो पुष्पन संस्कार 2 महीना जैसे ही कंप्लीट होता है, तीसरा शुरू होता है उसी समय होता है और उसका विशेष महत्व है। और अगर उस दौरान
नहीं भी करा पाए हैं तो 8वां महीने में तो आपका सीमांतोन्नयन संस्कार होता ही है, 7वें महीने में करते हैं ना सीमांतोन्नयन, वो संस्कार आप कराइए। पहले क्या है, पहले गर्भाधान होता था, गर्भाधान जिसके विषय में मैंने बहुत ज्यादा नहीं बताया, बस आपको तैयारी बताई मैंने। पहले होता था कि पहले सूचित किया जाता था कि भाई अब हम संतान लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ऋषि मुनियों से दिन तिथि पूछा जाता था और फिर तैयार आदमी निमग्न होता था, तो वो गर्भाधान कहलाता था। मतलब एक प्रक्रिया, संस्कार की एक प्रक्रिया होती थी, तो वो आज नहीं होता। और सीमांतोन्नयन जिसको गोद भराई के रूप में हम लोग करते हैं, तो ये दोनों को हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने मिला के एक संस्कार में कर दिए हैं, पुंसवन संस्कार में। और जब 7वें महीने में जो गर्भ होता है, गर्भ वाला संस्कार, उसी में सीमांतोन्नयन को किया जाता है, तो उसी में आप कर सकते हैं। जितनी संस्कार वाली बातें तीसरे महीने में बताई जाती हैं, वही बातें लगभग, मतलब जो पुंसवन में बताया जाता है वही लगभग 7वें महीने में भी होता है, बस उसके एडवांस की बातें आप और बताइए। तो सीमांतोन्नयन संस्कार कराइए, गोद भराई के रूप में आप उस संस्कार को करा लीजिए। और कोई बातें? तो चलिए, समय काफी हो रहा है, आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद एक बार पुनः। और बस बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल भी बहुत महत्वपूर्ण कक्षा है, कल है कर्म फल का सिद्धांत। हम अपने जीवन में जब से हमको समझ बूझ होती है, नहीं रहती तब भी हम कर्म करते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति विवेकवान बनता है उसको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, सोच समझकर हर कर्म को करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, मनसा वाचा और कर्मणा, ये 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं, मन से, वाणी से और अपने शरीर से। तो इन तीनों प्रकार के कर्मों को हम कैसे करें और कैसे इन कर्मों का परिणाम हमको अपने जीवन में मिलता है, ये सारी बातें कल आपको जानने मिलेंगी। तो कल की कक्षा में भी सारी बहनें जरूर जुड़ें। और कल सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन बहनों ने भाग लिया उनको बहुत बहुत बधाई। और किसी कारणवश कोई बहनें छूट गई तो हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि बहुत, आप, ये तो बहुत ऐतिहासिक रहा शायद कि 3 बजे से शुरू हुआ था और खत्म हुआ 6:30 को, बहुत लंबा चला था है ना। तो सभी बहनों ने जो पार्टिसिपेट किए थे सबको बहुत बहुत बधाई हो कल के लिए। तो अभी बात को समाप्त करें, अंतिम पाठ करें। दीदी, हाँ दीदी एक क्वेश्चन और है उसमें। हाँ, मेरे को नहीं दिख रहा है, पर्सनल में है क्या दीदी? नहीं दीदी, उसी में ग्रुप में डाला हुआ है। दीदी कहते हैं दूसरा बच्चा में गर्भधान नहीं करते पर मैं चाहती हूँ मेरा दोनों बच्चों में हो संस्कार, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं? पहले क्या दूसरे इसमें दूसरे बच्चे में गर्भा संस्कार नहीं करते हैं। नहीं नहीं, बोलते ऐसा हैं कुछ भी नहीं है भाई, सभी में करना है। आपकी जितनी संतान हो रही है सब में आप पुंसवन संस्कार कराइए, गर्भाधान कराइए, सीमानंद गर्भाधान तो खैर अभी नहीं होता है, पुंसवन संस्कार कराइए, गोद भराई तो सभी बच्चों में हम करते हैं, तो बिल्कुल कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कराना ही चाहिए, कराना ही चाहिए। संस्कारों का बहुत असर पड़ता है, बिल्कुल कराना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो समाप्त करते हैं। आइए शांति पाठ। और हाँ, एक निवेदन के साथ कि जो भी आप लोगों ने सुना ठीक लगा, बहुत काम की बातें थी कि नहीं? और हमको लगता है ना कि ये बात को केवल अपने तक नहीं, हमको अपने समाज में हर जगह लेके जाना चाहिए, महसूस होता है कि नहीं? बताइए। तो सभी बहनों से निवेदन है कि आप आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी इस कार्यक्रम को एक अभियान बना लीजिए, अभियान बनाइए और अपने हर गली मोहल्ले में जाइए और इस कार्यक्रम को करवाइए। आप इसका प्रशिक्षण लीजिए। अभी बहुत सारी बातें आपने सुनी, 1-1.5 घंटे में इतना संभव नहीं होता है, मैं कितना भी स्पीड बोल लूं लेकिन सबको मैं बता पाऊं ऐसा संभव नहीं हो पाता है। अभी इसमें दिनचर्या है, गर्भवती की दिनचर्या है, वो बातें रह गई हैं। तो खैर, कहने बहुत संक्षेप में मैंने बता दिया है कि कोई भी गर्भवती बहन अपनी दिनचर्या को बढ़िया रखे, लेकिन और विस्तार से आप इसको जान लीजिए, सीख लीजिए, फिर अपने अपने क्षेत्रों में आप इसको जरूर कराइए। आप डॉक्टर नहीं हैं तो डॉक्टर ही एक बता सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है डॉक्टर कोई बहन यदि हो तो और चिकित्सीय चीजों को या और भीतरी चीजों को और अच्छे से बता सकती हैं, लेकिन ये संस्कार वाली बातें तो आप भी बता सकती हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर रहेंगी तभी इस कार्यक्रम को करा सकें, है ना। तो ये बातें बहनों को बताना बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप बिल्कुल इसको आगे लेके जाइए और अपने
जहाँ पर भी आपका मोहल्ला है, गांव है, वहाँ इस कार्यक्रम को आप जरूर करिए। प्रोजेक्टर का आप सहारा ले सकती हैं, प्रोजेक्टर नहीं है तो फ्लैक्स बनवा सकती हैं, उससे आप करवा सकती हैं। मितानिन बहनों के बीच, आंगनवाड़ी वाली बहनों के बीच जाकर इस कार्यक्रम को करिए, और चिकित्सा विभाग से जो जुड़ी बहनें हैं एक दिन उनके बीच भी ये कार्यक्रम करिए। तो हर जगह इस कार्यक्रम को किया जा सकता है। भाइयों को भी बुलाइए, बहनों को भी आमंत्रित करिए, क्योंकि सबको जानना जरूरी है इन बातों को, हर वर्ग के लोगों के बीच इसको किया जा सकता है। तो इसी निवेदन के साथ कि इस अभियान को हम गली गली तक लेके जाएंगे। आप अपने मोहल्ले में, गांव में हर 6 महीने में करा सकते हैं, क्योंकि हर साल में तो हर साल शादियां होती है, हर 6 महीने में वो जैसे वो बसता है ना, गांव में जब बसता है तब पता चलता है कि हाँ किसी घर बच्चा हुआ है, मतलब हर 2-4 दिन में सुनाई देता रहता है। तो हर 6 महीने में आप कार्यक्रम कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं इन कार्यक्रमों को। तो ये सब कार्यक्रम आप जरूर अभियान की तरह बढ़ाइए अपने अपने क्षेत्रों में, ऐसा निवेदन है। ठीक, तो चलिए शांति पाठ करते हैं। 1 मिनट। माँ बनना चाहती हूँ बट पीरियड रुकता नहीं है, हर मंथ अलग डेट को आ जाता। एक बहन ने प्रश्न किया है कि वो माँ बनना चाहती हैं लेकिन पीरियड रुक नहीं रहा है। पहले तो दीदी मैं आपसे कहना चाहूंगी, जो भी बहन है, आप अपना एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए कि क्या कारण है ना, जिसकी वजह से आपका पीरियड नहीं रुक रहा है। आप बिल्कुल दिखा लीजिए एक बार, कारण क्या है ये पहले पता चलना चाहिए। दूसरा ये जो गर्भ संवाद जो होता है, अगर आप गर्भवती हैं तो भी काम करता है, और आप गर्भवती नहीं भी हैं, मान लो किसी कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो भी आप आत्म संप्रेषण करके अपने गर्भ में बच्चा ठहरा सकती हैं। ये संभव है। आपका आत्मविश्वास इतना दृढ़ रहना चाहिए कि मेरे गर्भ में बच्चा आ रहा है, मैं माँ बनूंगी, मेरे गर्भ में बच्चा आ रहा है। आप रोज 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 इस भावना को इतनी सुदृढ़ कर लीजिए कि जब हम कहते हैं ना दीदी, जैसा भाव, जैसा हम संकल्प लेते हैं, हमारा संकल्प कभी अधूरा नहीं जाता, प्रकृति में चला जाता है और प्रकृति व्यवस्था बनाती है। तो कोई दोष है तब तो हम चिकित्सा सलाह भी लें, लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हम आध्यात्मिक तरीके से भी, प्रकृति को संकेत देकर भी हम वो चीजें करा सकते हैं। तो आप ये भाव बिल्कुल बनाइए कि मेरा बिल्कुल गर्भ ठहर रहा है। और गायत्री महाविज्ञान में एक विधा है, उसको जरूर पढ़ लीजिए। गायत्री महाविज्ञान में जो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाती है, उसके लिए एक दिया गया है, सूत्र दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जो महिला गर्भ धारण नहीं कर पाती है वो स्नान कर ले पहले, और जो कटी क्षेत्र है, मतलब कटी क्षेत्र का मतलब ये नीचे वाला भाग, कमर के नीचे वाला भाग, उसमें गीला कपड़ा पहने और बैठे और ध्यान करे कि सूर्य का अंश उसके गर्भ में स्थापित हो रहा है, सूर्य से तेज उसके गर्भ में स्थापित हो रहा है। ये भावना को वो करती जाए। जब वो इस प्रकार की वो करेगी, रोज रोज ये ध्यान करेगी, तो बहुत जल्दी उनका गर्भ रुक सकता है और वो माँ बन सकती है। ये गायत्री महाविज्ञान में है, आप और पढ़ लीजिएगा, प्रथम भाग में है ये, तो आप ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। एक मिनट, क्या मिसकैरेज होने के बाद माँ महत्व नहीं कि परिवार वाले बच्चे नहीं बच्चा बच पाता तो माँ का ध्यान नहीं रखते और ताना मारते हैं क्योंकि बिल्कुल भावनात्मक रूप से कमजोर कर देते हैं? खैर ऐसा होना तो नहीं चाहिए दीदी। मान लो किसी बच्चे, कोई महिला यदि गर्भ धारण नहीं कर पाती है या बार बार गर्भपात हो जाता है, गर्भपात होने का भी कारण रहता है, वो भी आप डॉक्टर से दिखा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में लोगों को समझना चाहिए कि ये जो गर्भपात हो रहा है, महिला वैसे ही दुखी है भाई, बेचारी माँ नहीं बन पा रही है, उसकी दुख उसको अलग है। और घर वाले यदि ताना देते हैं तो ये तो बहुत ही दुर्व्यवहार है, अमानवीय है कहना चाहिए, बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको प्रसन्न रखना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, अभी नहीं हो पाया, भगवान ने चाहा तो जरूर होगा। इस प्रकार उसको भावनात्मक रूप से पोषण देना चाहिए, उसको मजबूत बनाना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और क्या लिखा है, हाँ, एक और चीज, जरूरी नहीं, मैं तो ये समझती हूँ बहनों, अगर आपके अंदर कोई माँ है लेकिन उसके अंदर मातृत्व का गुण नहीं है, या केवल अपने बच्चे को ही वो देखती है, पड़ोस के बच्चे के प्रति नफरत है, अपनी देरान जेठान के प्रति नफरत है, तो कोई मतलब नहीं उसका माँ बनने से। मातृत्व का गुण ही नहीं है तो कोई मतलब भी नहीं है।
माँ कोई औरत नहीं भी बन पा रही है, लेकिन अगर उसके अंदर मातृत्व का गुण है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा मायने रखता है। हम किसी कारण से माँ नहीं भी बन पा रहे हैं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि माँ बनने से पहले 1000 बार सोचिए तब संतान लाइए, है ना। आवश्यकता है तब तो आप लाइए। और मान लो किसी कारण से नहीं बन पा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो तो ज्यादा बढ़िया है और सौभाग्यशाली ही कहते हैं। क्यों? आप अपने जीवन को अच्छी दिशा में नियोजित कर दीजिए। आप वो कहते हैं ना कि जब अपने लिए जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, तब अपना जीवन दूसरों के लिए जीवन जीना शुरू कर देना चाहिए। ये भाव हमारे भीतर आ जाना चाहिए। हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं जिनको घर नसीब नहीं होता, जिनको माता पिता नसीब नहीं होते। हम इन बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर अपनी ममता लुटा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई स्त्री गर्भ से ही बच्चे को जन्म दे तभी वो माँ बनेगी, तभी उसके अंदर मातृत्व है। तो माँ नहीं भी बन पाते हैं तो इसमें दुखी होने की बात नहीं है, बल्कि हम और समाज में जो बच्चे हैं जिनको जरूरत है माता पिता की, है ना, उनको हम अपना सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, एक बहन ने लिखा है इस विधा से मेरी बहन को भी बच्चा हुआ, मतलब गायत्री महाविज्ञान की साधना से। वही जब मैं आपको बता रही थी, किसी बहन ने लिखा है, बहन का नाम शांता साहू, अच्छा शांता, हमारी जो बहन है शांता बहन, उन्होंने लिख के भेजा है कि इसी तरीके से उन्होंने किया है और उनको संतान हुआ है, उनकी बहन को। शांता बहन जिन्होंने स्वास्थ्य की कक्षा ली थी। तो ठीक है, सभी बहनों को प्रणाम, और अब कल फिर मिलते हैं। ठीक ठीक, तो बात समाप्त करें सभी दीदियां, बात समाप्त करें आप? ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। आइए, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। जो भी हमने सुना समझा, इस बात को हम अपने जीवन में उतारें, साथ ही साथ संकल्प को लेकर आगे बढ़ें और हम सभी बहनों तक पहुंचे और इसको अभियान के रूप में गति दें। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए शांति पाठ। ओम देवः शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।